गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं अवनीश कुमार सिंह आज आपके सामने कक्षा 12 का लक्ष्मण मूर्छा राम विलाप पाठ का 5वां वीडियो लेकर के आया हूँ। इससे पहले यहाँ तक हो चुका था कि जब हनुमान जी आते हैं संजीवनी बूटी लेकर के, तो वहाँ जो शोक का माहौल था उत्साह में बदल जाता है, यानी करुण रस वीर रस में तब्दील हो जाता है और प्रभु श्री राम हनुमान जी को गले लगा लेते हैं तथा उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हैं। सुसेन वैद्य द्वारा हनुमान जी का इलाज किया जाता है, लक्ष्मण जी का इलाज किया जाता है। लक्ष्मण जी ठीक होकर के हर्षित होकर के बैठ जाते हैं और दोनों भाई गले लगते हैं। उसके बाद हनुमान जी सुसेन वैद्य को फिर वापस वहीं लंका नगरी में जिस प्रकार से लाए थे उसी प्रकार ले जाकर के उनको छोड़ा है। यहाँ तक हुआ था आपका। अब आगे 2 पद और बचा हुआ है, आज उसको ख़त्म करते हैं। आज ये आपका अंतिम वीडियो रहेगा। इसके बाद प्रश्नोत्तर हम PDF फॉर्म में भेज देंगे और उसको आप लोग लिख लीजिएगा। कहते हैं कि यह वृत्तांत दशानन सुनयो, अति विषाद पुनि पुनि सिर धुनयो। व्याकुल कुंभकर्ण पहियावा, विविध जतन करताहि जगावा। जागा निश्चर देखिए कैसा, मानहु कालु देह धरि वैसा। कुंभकर्ण बूझा कहूँ भाई, काहे तव मुख रहे सुखाई। कथा कहीं सब तहि अभिमानी, जही प्रकार सीता हरियाणी। तात कपिन सब निश्चर मारे, महा जोधा संघारे। दुर्मुख सुर रिपु मनुज हारे, भटयति कायय कंपन भारी। अपर महोदर यादि कबीरा, परे समरस महि सबरन धीरा। सुनि दस कंधर बचन तब, कुंभकर्ण बिलखान। जगदम्बा हरियाणी अब, सठ चाहत कल्याण। कहते हैं कि जब हनुमान जी सुसेन वैद्य को वापस पहुंचाया है, सुबह हो गया, तो रावण को भी यह खबर पता चल गई कि लक्ष्मण जीवित हो गया। यह कथा सुन करके, यह बात सुन करके वह अति विषाद यानी अत्यंत दुख में हो गया। अत्यंत दुख में होकर अपना सिर बार बार धुनने लगा। पुनि पुनि में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, पुनि पुनि सिर धुनई, बार बार सिर धुनने लगा, सिर पटकने लगा। अब व्याकुल कुंभकर्ण पहियावा, विविध जतन करिताहि जगवा। अब व्याकुल होकर के, अब उसके पास कोई बता नहीं। मेघनाथ भी मारा गया था, अब उसके पास कुछ ऑप्शन नहीं बचा था। अब वह व्याकुल होकर के, बेचैन होकर के कुंभकर्ण के पास गया, जो उसका बड़ा। कहा कि अब वही करेंगे। तो कुंभकर्ण को कहा जाता है कि 6 महीने सोता था, 6 महीने जाता था, जैसे दक्षिणी ध्रुवों पर होता है, नेपच्यून प्लूटो पर। यहाँ अंटार्कटिका दक्षिणी ध्रुव जो होता है, वहाँ भी काफ़ी लंबा दिन, काफ़ी लंबा रात होता है। तो
वो एक दिनचर्या बन जाएगी। तो अगर हमारे यहाँ भी उतने लंबी रात होने लगी तो हम उतना लंबा सोने लगेंगे। तो 6 महीना सोता था, 6 महीना जागता था। तो गए उनके पास, कुंभकर्ण के पास, और विविध जतन करी ताहि जगावा। तब भिन्न भिन्न प्रकार के प्रयास सके, यतन प्रयास से कुंभकर्ण को जगाया गया। उनके कानों के पास नगाड़ा बजाया गया, हाथी चिंगाड़ा गया, घोड़ा ही नहवाया गया, क्या क्या नहीं किया गया। सुंदर सुंदर पकवान, मांस, मदिरा इत्यादि उनके आसपास उसका सुगंध फैलाया गया ताकि सुगंध को सूंघ कर तो जागे। जागा निश्चर देखिए कैसा, मानहु कालु देह धरि वैसा। जब वह राक्षस कुंभकर्ण जागा तो कैसा लगता था, मानहु काल रूप धरि वैसा। ऐसा लगता था मानो कि स्वयं काल ने रूप धारण कर लिया हो, स्वयं यमराज ने रूप धारण करके प्रकट हो गए हों। कुंभकर्ण बूझा कछु भाई, काहे तव मुख रहे सुखाई। और जब कुंभकर्ण जागा तो देखा कि रावण का मुख तो सूखा हुआ है, उदास पड़ा हुआ चेहरा, दुखित है। भाई जिसका सारा परिवार ही सब मर कट गया, वो दुखित तो रहेगा, चेहरा पे उदासी तो रहेगी। तो कुंभकर्ण बूझा कहूँ भाई, तो कुंभकर्ण ने पूछा कि भाई क्या बात है। ऐसा लग रहा है कि कहो तुम्हारे मुख क्यों सूख रहे हैं, तुम्हें इतना दुख क्यों है, क्या कारण है कि तुम इतने उदास हुए हो, बैठे हो। अब देखिए, मानहु काल रूप धरि वैसा, मनु मानव जन जानो, मानहु जानहु मानहु जानहु। कौन सा अलंकार? उत्प्रेक्षा अलंकार। जहाँ पर मनु मानो जनु जानो मानहु जानहु होता है, वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। पुनि पुण्य में पुनर्ति प्रकाश अलंकार है, चौपाई छंद है, अवधि भाषा है, अनुप्रास अलंकार है, सिर धुनना, मुख सूखना मुहावरा का प्रयोग है, इत्यादि ये काव्य विशेषता है इसका। अब नेक्स्ट है, पूछा भाई क्या बात है, क्यों तुम्हारे मुख सूखे हुए हैं, क्यों तुम इतने उदास हो, क्यों तुम दुखी हो, बताओ अपने भाई को। कथा कहीं सब ते ही अभिमानी, जेहि प्रकार सीता हरियाणी। तात कपिन सब निश्चर मारे, महा महा जोधा संघारे। तब वह सारा वृत्तांत, सारा कथा सुना डाला, जिस प्रकार से उसने सीता का हरण किया था, जिस प्रकार से उसने सीता का हरण किया, वो सारा कहानी उसने बता दिया। कहा कि भाई बहन सुपनखा का उन्होंने अपमान किया था, तो मैं उनकी पत्नी का हरण कर लिया, लेकिन तात कपिन सब निश्चर मारे। लेकिन हे भाई, उनके बानरों ने, उस सेना के बानरों ने, और खास तौर से हनुमान जी ने सारे राक्षसों को मार डाला। कपिन सब निश्चर मारे, सभी राक्षसों का संहार कर दिया। अब महा महा योद्धा संहार, महा महा में पुनरुक्ति क्लास, बड़े बड़े योद्धाओं का संहार कर दिया है। कौन कौन से योद्धा? दुर्मुख सुर रिपु मनुजयहारी, भटयति काय कंपन भारी। दुर्मुख, कड़वा बोलने वाला, हालांकि उसका नाम था, इसका अर्थ होगा कड़वा बोलने वाला। सुर रिपु, सुर मीन्स देवता, रिपु मीन्स शत्रु, देवताओं का शत्रु। दुर्मुख सुर रिपु मनुज आहारी, वह राक्षस जिसका किया भोजन मनुष्य ही थे, जिसका मनुष्य ही भोजन थे, वह भी मारा गया। दुर्मुख
सूर्यरिपु जो पूरे देवताओं का दुश्मन था, उसे देवता तक जीत नहीं पाते थे, वह भी मारा गया। दुर्मुख सिर रूप मनुजय हारी, भट्ट अति काय कंपन भारी। भट्ट योद्धा, अति काय भारी शरीर वाला, काय मीन शरीर, अति मीन बहुत बड़ा, बहुत भारी शरीर वाला, अकंपन भारी, अकंपन भी मारा गया। अतिकाय, अकंपन, दुर्मुख, सूर्यरिपु, मनुजहारी, ये सब उनके योद्धाओं के नाम थे, जिनका शाब्दिक अर्थ होता है, वो योद्धाओं के नाम थे। अपर महोदक यादि कबीरा, परे समर महि सबरम रणधीरा। अपर, जिसके समान कोई दूसरा न हो, अपर जिसके समान कोई दूसरा न हो। महोदर, बड़े पेट वाला, महा प्लस उदर, उदर मीन्स पेट, महा मीन्स बड़ा, बड़े पेट वाला। आदि वीर, कौन? दुर्मुख, सूर्यरिपु, मनुज आहारी, अतिकाय, अकंपन, महोदर आदि, जिनके समान कोई दूसरा नहीं था। परे समर महि सब रणधीरा, सब युद्ध भूमि में धरती पर मरे पड़े हैं। महि मीन्स धरती, समर मीन्स युद्ध, युद्ध भूमि में सब धरती पर मरे पड़े हैं। सुन दस कंधर वचन तब कुंभकर्ण बिलखान, जगदम्बा हरियाणी अब सठ चाहत कल्याण। जब कुंभकर्ण जागा तो उस समय उसकी बुद्धि सात्विक थी, साधु प्रवृत्ति की सोच रखता था, क्योंकि 6 महीने से वो मांस मदिरा नहीं खाया पिया था, तो उसका बुद्धि सात्विक था। जब रावण ने ये सब बात बताया तो उसने कहा कि अरे सुनि दुष्कंधर वचन तब कुंभकर्ण बिलखा। कुंभकर्ण बिलखने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, कहा कि रे दुष्ट, सठ मूर्ख, सठ मीन्स होता है मूर्ख, रे मूर्ख, जगदम्बा जगत जननी सीता माता का हरण कर लिए तुम, और अब कल्याण चाहते हो? तुम्हारा कल्याण होगा नहीं। जगत जननी जगदम्बा माँ सीता का तुम हरण कर लाए हो और अपना कल्याण चाहते हो, मूर्ख, तुम्हारा कल्याण होगा नहीं। तो रावण ने सुना तो अरे बाप, जिसके भरोसे हम थे वही ऐसा जवाब दे रहा है। तो कहो रुकिए, पूरा पकवान, मांस मदिरा सब लाया गया, खाया पिया खूब, तब उसका फिर बुद्धि बदला, राक्षसी बुद्धि आई। तो कहा राक्षसी बुद्धि तो कहिए बाद में, लेकिन कुंभकर्ण एक नीति विषय बात कह गया। उसने कहा कि मूर्ख, तुम्हारा कल्याण तो होने वाला नहीं है, और जो भी तुम्हारा साथ देगा उसका भी कल्याण होने वाला नहीं है, ये मैं जानता हूं। यानी मैं भी तुम्हारा साथ दूंगा तो मेरा भी कल्याण होने वाला नहीं है, मैं भी मारा जाऊंगा, लेकिन मैं जाऊंगा क्योंकि अपना भाई धर्म निभाऊंगा। भाई जब मुसीबत पड़ा है तो भाई छोड़ करके नहीं जाना चाहिए। कुंभकर्ण ने कहा कि भाई चाहे जैसा भी हो, अच्छा हो बुरा हो, चाहे जैसा भी हो, भाई भाई होता है। उसे मुसीबत में छोड़ करके आपका उससे नहीं बनता है, मत बोलिए, चलेगा। वो कहीं कुछ काम करने, युद्ध करने जाता है, मत जाइए, चलेगा, लेकिन उसके साथ न जाकर के आप उसके विरोधी के साथ जाकर के खड़े हो जाते हैं, वह भाई आपका निश्चित हार जाएगा। और उसकी ही हार नहीं होगी, वो हार आपकी भी होगी, वह भाई निश्चित हार जाएगा। इसलिए कुंभकर्ण की यह बात हमें बड़ी अच्छी लगी कि भाई चाहे जैसा भी हो, हमें उसका साथ नहीं छोड़ना चाहिए। अगर हम उसका साथ नहीं दे सकते हैं तो उसका विरोध भी हमें नहीं करना चाहिए।
उसके विरोधियों से जा कर के हमें नहीं मिल जाना चाहिए। अब तो कहने वाले यही कहेंगे ना कि विभीषण अगर नहीं मिला होता तो रावण नहीं मारा गया होता, क्योंकि वही सबको मरवाने का कारण बना, चाहे मेघनाथ हो, कुंभकर्ण हो, रावण हो, चाहे अन्य जो भी इनकी सुरक्षा व्यवस्था सेनाएं रही। अर्थात हमें अपने भाई का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, ये कुंभकर्ण नीति दे गया। यहाँ भी अवधि भाषा, चौपाई और लास्ट का जो 2 पंक्ति है वो दोहा छंद। महा में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, वीर रस संवाद शैली, अनुप्रास अलंकार इत्यादि इसकी काव्यगत विशेषता है। तो ये आपका रहा लक्ष्मण मूर्छा राम विलाप संवाद। समाप्त हुआ आज 5 भागों में। जिसने भी नहीं देखा होगा वो लिंक मैंने दिया है, लिंक पर जा कर के आप बाकी के 4 भाग भी सर्च कर सकते हैं और उसको देख सकते हैं वीडियो। अगर कुछ भी नहीं समझ में आता है तो आप हमें कमेंट करके या डायरेक्ट फ़ोन करके पूछ सकते हैं। 9450460943 पे आप कॉल करके हमसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको शेयर ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।